आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस की बहुत शानदार है शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। ये जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसको हम बिना पेन चलाए ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं, अगर हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। हमें इसमें फॉर्मूला फिट करने की जरूरत नहीं है। अब तक ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स हैं फॉर्मूला लगा करके करते आए होंगे, सबने कर तो लिया होगा। अब देखते हैं, अब हमें थोड़ा सा लेवल अपना ऊपर करना है। अब समझते हैं कॉन्सेप्ट। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या रहा है, एक हमारे पास क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, तो उसमें से हम ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या करते हैं, कट करके हम बाहर निकाल देते हैं। जो हमने कोन कट करके बाहर निकाला है उसका रेशो, और हमारा किसका, जो हमारे पास रिमेनिंग सॉलिड बचा है, उन दोनों का रेशो है हमें पूछा है। तो हमारी देखो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम हमारी क्या हो सकती है, पहले तो हम उसको देखते हैं। तो ये देखो हमारे पास है, यही हो सकती है, ये होगी। अब देखो हमारे पास है, एक चीज नोटिस करी है कभी भी कि वॉल्यूम ऑफ हमारे पास है सिलेंडर, हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। देखो रिलेशन कैसे समझते हैं, ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, वहीं पे ये क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यानी कि इसमें क्या रेशो चल रहा है, 3:1। कैसे, ये हमारा पाई आर जहां 1 यूनिट कंटेन करता है, वो वहां पे क्या 1/3 यूनिट कंटेन कर पा रहा है, जो यहाँ पे 3 यूनिट कंटेन कर पा रहा है, यानी कि ये 1, यानी कि हमारे पास सिलेंडर है वो किसका, कोन का 3 टाइम्स यूनिट कंटेन करता है। अब समझते हैं इसमें क्या, अब क्या कह रहा है, हम यूनिट से ही समझते हैं। ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि अगर हमारे पास है सिलेंडर में 3 यूनिट कंटेन हो पा रही है, तो वहीं पे हमारे पास कोन में क्या 1 यूनिट ही कंटेन हो पा रही है। अब हमने ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, 1 है, तो 1 ही पार्ट को हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा -1। कितना रिमेनिंग पार्ट बचा, 2, और हमने कितना पार्ट है उसका बाहर निकाला था, 1 पार्ट, और इन दोनों के बीच में तो रेशो पूछा है, तो कितना आ गया, 2:1 डायरेक्ट आ गया। इसको और भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे आपके पास है कि आपके पास है 3 चॉकलेट हैं और आपके फ्रेंड के पास कितनी है, 1 चॉकलेट है। अब आप क्या कर दिया है, जितनी आपके फ्रेंड के पास चॉकलेट थी उतनी ही आपने क्या किया, चॉकलेट बैग से बाहर निकाल करके रख दी। अब आपके पास कितनी रही, 2 रही, और आपके फ्रेंड के पास है कितनी रही, 1 रही। तो इन दोनों के बीच में रेशो कितना है, 2:1। बस इसी मेथड से समझ लो, डायरेक्ट हमारा क्या आ गया, 2:1 आ गया। अब तक आप लोग कैसे मेथड से करते आ रहे हो वो भी मैं बता देती हूँ। क्या कॉन्सेप्ट है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, माइनस करेंगे जितना हमने बाहर निकाल दिया है कोन, -1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच कॉमन लोगे, फिर कितना आ जाएगा हमारा, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच रिमेनिंग सॉलिड। अब हमें रिमेनिंग सॉलिड और किसका रेशो पूछा है, हमारे पास जितना हमने बाहर निकाला है, ऐसे ही करते आ रहे हो। तो ये कितना हो गया है हमारे पास, 3 से 3 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर, 2:1। तो हमारा क्या होगा, ये ऑब्जर्वेशन से हम डायरेक्ट ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 या 3 मार्क्स में आना हो तो हम इस टाइप से कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस की किसी को भी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ज्वाइन कर सकता है, जो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है।